हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स थर्ड। मैथमेटिक्स थर्ड में हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट। और आज हमारा यूनिट 1 का लेक्चर 10 है और आज के लेक्चर का टॉपिक है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स थर्ड का बैच गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से लेते हैं तो बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, सेपरेट बैच फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए मैथमेटिक्स थर्ड का सेपरेट बैच होगा जिसके अंदर मैं मैथमेटिक्स थर्ड का फुल सिलेबस कवर करूंगा और पूरे सिलेबस के आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। हर एक वीडियो लेक्चर में हम पहले टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लेक्चर के एंड में आपको एक डीपीपी मिलेगी जिसके अंदर 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनको आपको अपने आप प्रैक्टिस करना है और इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बैच के अंदर मिलेगा। तो बैच के अंदर आपको डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिलेगा। हर एक वीडियो लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम पूरे यूनिट को एक सिंगल वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो आपको सभी यूनिट के वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे जो एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है जैसे कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और डेस्कटॉप ऐप। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैथमेटिक्स थर्ड की यूनिट 1 यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगी, लेकिन मैथमेटिक्स थर्ड का पूरा सिलेबस आपको केवल गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि यूनिट नंबर 1 के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इंटरपोलेशन। कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं? इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन को हमने लेक्चर नंबर 8 में स्टार्ट किया था। तो आप अच्छे से जानते हैं कि इंटरपोलेशन को हम इक्वल इंटरवल डेटा के लिए भी पढ़ते हैं और अनइक्वल इंटरवल डेटा के लिए भी पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर जो डेटा गिवन है अगर वो डेटा इक्वल इंटरवल डेटा है तो हमारे सिलेबस में इंटरपोलेशन के 2 फॉर्मूले गिवन है। कौन कौन से 2 फॉर्मूले हैं? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। देखिए इन दोनों फार्मूलों को आप तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास जो डेटा है वो इक्वल इंटरवल डेटा है। क्लियर है? तो अगर इक्वल इंटरवल डेटा है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और इस फार्मूले को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में। तो लेक्चर नंबर 8 में हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ दूसरा फार्मूला है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इस फार्मूले को भी आप तब लगाएंगे जब आपके पास इक्वल इंटरवल डेटा गिवन होगा और इस फार्मूले को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं लेक्चर नंबर 9 में। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इक्वल इंटरवल डेटा के लिए हम इंटरपोलेशन पढ़ चुके हैं। नाउ अब हम बात करते हैं अनइक्वल इंटरवल डेटा की। तो आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको अनइक्वल इंटरवल डेटा गिवन है तो वहां पर आप ये 2 फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं इंटरपोलेशन के लिए। कौन कौन से 2 फार्मूले हैं? पहला फार्मूला है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला और आज के लेक्चर में हम इस फार्मूले को पढ़ेंगे और इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। क्लियर है? तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको अनइक्वल इंटरवल डेटा गिवन है तो आप वहां पर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद दूसरा फार्मूला देखिए क्या है, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। मतलब अनइक्वल इंटरवल डेटा के लिए हमारे सिलेबस में जो दूसरा फार्मूला है वो है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 में कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारी यूनिट नंबर 1
कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिट नंबर 1 हमारी 11 लेक्चर्स में कंप्लीट होगी। और आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। अब यहां पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अनइक्वल इंटरवल डेटा कैसा होता है। वैसे तो मैं आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर लेक्चर नंबर 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इक्वल इंटरवल डेटा क्या है और अनइक्वल इंटरवल डेटा क्या है। मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी आपको बताया था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इस तरह का डेटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अब ये डेटा इक्वल इंटरवल है या अनइक्वल इंटरवल है, ये आपको देख करके पहचानना है। देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू गिवन होंगी। जैसे मान लीजिए यहां पर 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है। तो अब आपको यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखो यहां पर डिफरेंस कितना 2, यहां का डिफरेंस कितना 2, यहां भी कितना 2, यहां भी कितना 2। इसका मतलब यहां पर इंटरवल डिफरेंस क्या है, सेम है। बात समझ में आ रही है? तो अगर इंटरवल डिफरेंस सेम होता है तो डेटा कैसा होता है, इक्वल इंटरवल डेटा होता है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहां पर लिखा है 2, यहां पर लिखा है 3, यहां पर लिख दिया 6, यहां पर लिख दिया 8 और यहां पर लिख दिया 13। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर इंटरवल डिफरेंस कितना है, 1 का है, यहां पर 3 का है, यहां पर 2 का है, यहां पर 5 का है। तो इंटरवल डिफरेंस सेम नहीं है, अलग अलग है। तो अगर इंटरवल डिफरेंस अलग अलग होता है तो उसको हम कहते हैं अनइक्वल इंटरवल डेटा। तो अब आपको यह रिवाइज हो गया होगा कि इक्वल इंटरवल डेटा क्या होता है और अनइक्वल इंटरवल डेटा क्या होता है। अब आगे देखिए नाउ, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं, लेक्चर नंबर 1 से बताते आ रहा हूं कि y की जगह पर आप fx भी लिख सकते हैं या fx की जगह पर आप y लिख सकते हैं। सिमिलरली y0 की जगह पर आप fx0 भी लिख सकते हैं या fx0 की जगह पर आप y0 भी लिख सकते हैं। देखो, आपको ये सारी नोटेशन पता होनी चाहिए क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके की नोटेशन देखने को मिलती हैं। कहीं पर y0 लिखा रहता है, कहीं पर fx0 लिखा रहता है, कहीं पर y लिखा रहता है, कहीं पर fx लिखा रहता है, कहीं पर y1 होगा तो कहीं पर fx1 होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि y1 और fx1 एक ही बात है, y2 fx2 एक ही बात है, y3 fx3 एक ही बात है। तो ये सब नोटेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और मुझे लगता है सबको अच्छे से पता होगा क्योंकि हम यूनिट लेक्चर नंबर 1 से इनको यूज करते आ रहे हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख लेते हैं कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है क्या। फार्मूले को समझ लेते हैं। देखिए, इससे पहले हम 2 फार्मूले कवर कर चुके हैं। कौन कौन से? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। आपको याद होगा जब हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा था तो वहां पर हमने एक ऑपरेटर का यूज किया था जिसको हम कहते थे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन में भी हमने एक ऑपरेटर यूज किया था जिसको हम कहते थे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो 2 ऑपरेटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? देखो, ये वाला कौन सा ऑपरेटर होता है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसको हमने कहां पर यूज किया? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले में। ये हमारा सिंबल होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। इसको हमने कहां पर यूज किया? न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले में। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले में मैंने गलती से इस ऑपरेटर की जगह 1-2 जगह पर इस ऑपरेटर का यूज कर दिया, तो वो आप अपने आप करेक्ट कर लेना, है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये वाला होता है ना। अब आज का हमारा क्या टॉपिक है? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। और इस फार्मूले के अंदर एक अलग टाइप का ऑपरेटर यूज होगा जिसको हम कहते हैं डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। मतलब ये जो ऑपरेटर है वही है जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, लेकिन बस बीच में आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो ये हमारा सिंबल किसका हो गया? डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर का। तो याद रखना, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले में हम इस सिंबल का यूज करेंगे। और ये किसका सिंबल है? डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर का। अब फॉर्मूले पर चलते हैं। देखो, ये हमारा फॉर्मूला है, ध्यान से समझना, ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम सभी क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये इस फॉर्मूले का यूज करना है हमें सभी क्वेश्चन में, है ना। और मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला बहुत इजी टॉपिक है। और इसके बाद का जो टॉपिक है लैग्रांजे फार्मूला, वो भी बहुत इजी है। देखिए, यूनिट नंबर 1 बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है? फॉर्मूले को प्रैक्टिस करनी है और कैलकुलेशन सही से करनी है। आज के लेक्चर में भी कैलकुलेशन का ही रोल रहेगा।
चलिए एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए क्या है एफ एक्स, अच्छा एफ एक्स की जगह पर आप वाई भी लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक। फर्स्ट टर्म क्या है y0, अब y0 की जगह पर आपको पता है कि आप fx0 भी लिख सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी रहती हैं, अलग अलग क्वेश्चन में कहीं पर y0 लिखा होगा, कहीं पर fx0 लिखा होगा, बात एक ही है। तो y0 प्लस अब x माइनस x0, देखो ये तो जनरल x हो गया है ना, अब यहां पर माइनस x0 क्या होगा, जो भी डेटा आपको गिवन होगा, x का डेटा भी गिवन होगा, y का डेटा भी गिवन होगा, तो x की जो पहली वैल्यू होगी उसको हम x0 से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी वैल्यू को x1 से, तीसरी वैल्यू को x2 से, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि x0 हमें कहां से मिलेगा। तो x माइनस x0, अब देखो यहां पर ऑपरेटर आ गया, अब ऑपरेटर हमने किसके ऊपर अप्लाई किया, y0 के ऊपर, है ना। तो इसको हमें कैलकुलेट करना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको मैं क्वेश्चन के अंदर समझा दूंगा कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए उसके बाद आएगा x माइनस x0, अब ध्यान देना, देखो यहां पर x माइनस x0 था फर्स्ट, इस सेकंड टर्म में, यहां पर भी x माइनस x0 है, लेकिन अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, x इंटू में x माइनस x1 भी लिखेंगे। मतलब देखो यहां पर एक भी फैक्टर नहीं आया इसके साथ में, इसके साथ में एक फैक्टर आया, इसके साथ में दो फैक्टर आ गए। देखो यहां पर अगर स्क्वायर है तो इसके साथ में दो फैक्टर है, x माइनस x0, x माइनस x1। और आगे जाएंगे तो अब देखो यहां पर क्यूब आ गया, तो यहां पर तीन फैक्टर आएंगे, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2। उसके बाद जब आप नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो यहां पर पावर 4 होगी ऑपरेटर की, तो यहां पर आपके पास चार फैक्टर आएंगे, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3। अब ये x0, x1, x2, x3 आपको पता है, आपको पता है, क्लियर है, आपको गिवन डेटा से मिल जाएगा। मतलब यहां पर हमारा जो मेन पर्पस रहेगा, या हमारा जो यहां पर काम रहेगा वो ये रहेगा कि हमें इनको कैलकुलेट करना है। अब इनको कैसे कैलकुलेट करना है, इनको हम कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से। अब ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनती है वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर सिखाने वाला हूं, उसके बाद आप इजीली इन क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये कहां से कैलकुलेट होंगे, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से। तो याद रखना इसके अंदर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनेगी, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई थी, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हमने बैकवर्ड टेबल बनाई थी, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। इसी तरह से हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो चलिए सीख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर कैसे बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2023 में पूछा जा चुका है। देखिए ये जो मेरे लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए हैं। यहां पर मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो सारे वो क्वेश्चन होंगे जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में या तो आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, मतलब यहां पर हमें न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले का यूज करना है, और यूज करके हमें F8 और F15 की वैल्यू निकालनी है इस टेबल के हेल्प से। अब देखो यहां पर ये x की वैल्यू गिवन है और ये fx की वैल्यू गिवन है ना। अब आप fx की जगह पर y भी लिख सकते हैं, बोलो बात समझ में आ रही है। तो देखो ये x0 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये x3 की वैल्यू है, ये x4 की वैल्यू, ये x5 की वैल्यू है। सिमिलरली अब ये fx है तो ये क्या हो गया, fx नॉट fx0 हो गया, ये किसकी वैल्यू होगी, fx0 की वैल्यू होगी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू y0 की है, बात एक ही है। तो ये हमें डेटा गिवन है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो डेटा कैसा गिवन है, अनइक्वल इंटरवल डेटा, और वैसे भी देखो ऊपर लिख दिया कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज करना है, तो सीधी सी बात है अनइक्वल इंटरवल डेटा ही होगा। और आप देख सकते हैं यहां पर इंटरवल डिफरेंस कितना है, 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 1, यहां पर 2, तो इंटरवल डिफरेंस अलग अलग है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है और इस टेबल का नाम होगा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। अब इसको बनाते कैसे जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपको जो डेटा गिवन है उसको आप पहले दो कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम में x आएगा, फर्स्ट कॉलम में x का डेटा आएगा, और सेकंड कॉलम में fx आएगा। fx की जगह पर आप y भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है,
क्लियर है? चलिए अब यहां पर मैं डेटा को कॉपी कर लेता हूं। तो यहां पर हमारे पास 4 7, अब ये पूरा डेटा कॉपी करेंगे एक्स के कॉलम में, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके लिखेंगे, है ना। अगर आप रजिस्टर में सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहां पर दो दो लाइन छोड़कर लिखेंगे। देखिए कैसे, जैसे आपने पहला डेटा लिखा, फर्स्ट डेटा हमारे पास यहां पर है 4, उसके बाद आप अपने रजिस्टर में दो लाइन को छोड़ देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद दो लाइन फिर से छोड़ेंगे, 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, है ना, 7। नेक्स्ट नंबर क्या है? 10, दो लाइन फिर से छोड़ेंगे और आप 10 लिखेंगे। उसके बाद फिर से दो लाइन छोड़ेंगे और 11 लिखेंगे। उसके बाद दो लाइन फिर से छोड़ेंगे और 13 लिखेंगे। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको लिखना है। मैं थोड़ा सा मुझे पास करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है। 4, लेकिन आपको दो ही लाइन छोड़ के लिखना है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी भाई। 4 5 देन 7 10 11 और 13। क्लियर है? अब fx का डेटा लिखेंगे तो देखो 4 के सामने क्या आएगा? 48 आएगा। 4 के सामने आएगा 48, 5 के सामने आएगा 100, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 294, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 900। उसके बाद 11 के लिए 1210, 1210 और 13 के लिए 2028, 2028। अब देखो ये जो डेटा आपने लिखा है ना, इसको बहुत ध्यान से लिखना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। देखो 48, 100, 294, 900, 1210, 2028, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ही डेटा को कॉपी करने में गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग में गलत हो जाएगा, आगे करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको डेटा को सही से कॉपी करना है ना। कम से कम पहला स्टेप आपका करेक्ट होना चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ना। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब जरा ध्यान से देखना, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। देखो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को बनाने का तरीका सेम था, ये आप देख चुके हैं, कोई अंतर नहीं था दोनों में। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इसलिए आपको इसको समझना जरूरी है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? fx के ऊपर ऑपरेटर लगाएंगे। कौन सा? डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे fx के ऊपर। अब जरा ध्यान से देखो कैसे। देखो फॉरवर्ड ऑपरेटर में हम क्या करते थे? आगे वाले फंक्शन में से पीछे वाले फंक्शन को माइनस करते थे। मतलब आपको याद होगा इससे पहले जब हम न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ रहे थे तो हम वहां पर क्या करते थे? इसमें से इसको माइनस करते थे, बीच में लिखते थे। इसमें से इसको माइनस करते थे, बीच में लिखते थे। इसमें से इसको माइनस करते थे, बीच में लिखते थे। इसमें से इसको माइनस करते थे, बीच में लिखते थे। और इसमें से इसको माइनस करते थे, बीच में लिखते थे। यहां पर थोड़ा सा चेंज है, जरा ध्यान से देखना क्या करेंगे। देखो हम इसमें से इसको माइनस तो करेंगे लेकिन हम साथ ही साथ डिवाइड भी करेंगे। कैसे? देखो सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमें यहां पर डिवाइड भी करना है, ध्यान देना, यहां पर हम डिवाइड भी करेंगे। देखो हम क्या करेंगे? 100 में से 48 को माइनस करेंगे। 100 में से 48 को माइनस करेंगे, ठीक है। 100 में से 48 माइनस कर दिया। लेकिन क्योंकि हमें यहां पर डिवाइडेड, देखो हमारे टॉपिक का नाम ही है डिवाइडेड डिफरेंस, हमें यहां पर डिवाइड भी करना है। क्या करना है? डिवाइड। तो देखो इसमें से इसको माइनस करना है, अपॉन में इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि डिवाइड में क्या आएगा? 5 माइनस 4 आएगा। तो देखो कितना आसान है, इसमें से इसको माइनस करो, अपॉन, फिर नीचे देखो क्या आएगा, ऊपर आएगा 100 माइनस 48, नीचे क्या आएगा? 5 माइनस 4। मतलब यहां पर हम x के डेटा का भी यूज करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? इक्वल टू में लिख लेते हैं। देखो 100 में से 48 को माइनस करोगे 58 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, सॉरी 52 बचेगा। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 52। बोलो बात समझ में आ रही है? और याद रखना जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, डिवाइड में इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये बीच में लिखना है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बीच में दो लाइन छोड़ना, दो लाइन छोड़ेंगे बीच में तो एक लाइन में ये आ जाएगा, एक लाइन में ये आ जाएगा, इक्वल टू में ये आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर भी सेम काम करना है। देखो इसमें से इसको माइनस करना है, डिवाइड में इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे, ये लीजिए 294 में से माइनस करेंगे 100 को, माइनस करेंगे 100 को। उसके बाद क्या करना है? अब जरा ध्यान दो,
294 में से 100 को माइनस कर दिया। अब डिवाइड में 7 में से 5 को माइनस करना है, 7 में से 5 को माइनस करना है, जो भी आएगा उसको इक्वल टू में लिखेंगे। तो 294 में से अगर आप 100 माइनस कर देंगे तो ये 194 बचेगा। 194 को अब देखो नीचे 2 बचेगा, 7 माइनस 5 2 बचेगा, तो 194 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 97। कितना आ जाएगा? 97 आ जाएगा, है ना। देखो गलती मत करना, कैलकुलेटर से माइनस कर लेना अगर कोई दिक्कत है तो। देखो 294 माइनस 100, जो भी बचेगा उसको डिवाइड कर देना 2 से, तो 97 ही आएगा। क्लियर है? आगे देखो, अब इसमें से इसको माइनस करना है, ध्यान से देखना, लिखना बीच में ही है। हाँ, 900 में से माइनस करेंगे 294 को, 294 को। अब डिवाइड में क्या करना है? 7 10 माइनस 7 करना है, 10 माइनस 7, तो देखो आएगा कितना। सीधी सी बात है, आपने 900 में से माइनस किया है 294 को, जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। देखो नीचे 3 बचेगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए भाई, तो ये आपका आ जाएगा 202। और आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहां पर अगेन देखो मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन आपके पास सफिशिएंट स्पेस रहेगा। आपका जो है ये खुला खुला आना चाहिए, दूर दूर आना चाहिए। देखो अब यहां पर क्या करना है? 1210 में से माइनस करना है 900 को, और डिवाइड में 11 माइनस 10, 11 माइनस 10, तो नीचे तो 1 ही बचेगा। तो ये कितना बच गया? देखो अगर आप इसको माइनस करेंगे 310 बचेगा भाई, माइनस कर लीजिए कैलकुलेटर से, 310 बचेगा, क्योंकि आप 1210 में से 900 को क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो। अब लास्ट में आ जाते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखिए ना, इसमें से स्पेस मेरे पास कम है, लेकिन आपके पास सफिशिएंट रहना चाहिए। 2028 में से माइनस करेंगे 1210 को, और डिवाइड करेंगे 13 में, 13 माइनस 11 से, तो कितना आ जाएगा? देखो नीचे 2 बचेगा, ऊपर देखो कितना आएगा? 2028, इसमें से माइनस करेंगे 1210 को, जो भी आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास 409 बचेगा भाई, 409। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। तो यहां पर करना कुछ नहीं है, इसमें से इसको माइनस करना है, अपॉन में इसमें से इसको माइनस करना है, बस इसी तरह से करते जाएंगे और बीच में लिखते जाएंगे। अब आगे चलते हैं ना। अब हम यहां पर 2 बार अप्लाई करेंगे इस ऑपरेटर को। कितनी बार अप्लाई करेंगे? 2 बार। और 2 बार अप्लाई करने का मतलब होता है ऑपरेटर का स्क्वायर। तो अब हमने इसका कर दिया स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये कैसे करना है? अगेन वही तरीका है। देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, अपॉन में देखना है, अपॉन में थोड़ा डिनोमिनेटर यहां पर चेंज होगा। सबसे पहले न्यूमरेटर की बात कर लेते हैं। देखो ऐसे लिखेंगे, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। देखो 97 में से 52 को माइनस करेंगे, है ना। देखो ये बात तो समझ में आ गई कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि डिवाइड में किसमें से किसको माइनस करें। भाई यहां पर तो सिंपल था। देखो डिवाइड में 5 माइनस 4 से डिवाइड करा, है ना। इसमें हमने 5 माइनस 4 से डिवाइड करा, इसमें हमने 7 माइनस 5 से डिवाइड करा, इसमें हमने 10 माइनस 7 से डिवाइड करा, इसमें हमने 11 माइनस 10 से डिवाइड करा, और इसमें हमने 13 माइनस 11 से डिवाइड करा। यहां पर किससे डिवाइड करेंगे, इस चीज को समझना जरूरी है। देखो ये क्या, अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, इसको हम कहेंगे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड, है ना। तो याद रखना, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में जब हम डिनोमिनेटर में जो लिखते हैं, डिनोमिनेटर में ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में जब हम माइनस करेंगे तो ऑल्टरनेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अभी तक हम क्या कर रहे थे? 5 माइनस 4 कर रहे थे यहां पर कंजुगेटिव, मतलब इसमें से इसको माइनस करा, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको। लेकिन सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में हम क्या करेंगे? एक को छोड़ेंगे बीच में, एक को क्या करेंगे? स्किप करेंगे। मतलब हम यहां पर 7 में से 4 को माइनस करेंगे, 7 में से 4 को माइनस करेंगे। बस आपको यह याद रखना है कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में हम एक नंबर को बीच में छोड़ेंगे और 7 में से 4 को माइनस करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 7 माइनस 4, और इक्वल टू में जो भी आ जाएगा, कितना आएगा भाई? 97 माइनस 52
45 बचा और इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 3 होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है? कैसे करना है ये क्लियर हो रहा है आपको? 15 आ जाएगा। तो डिवाइड में क्या आएगा, 7 माइनस 4 आएगा। तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में हम एक बीच में एक नंबर को छोड़ेंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब आगे देखो, आगे क्या करना है, आगे देखिए। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो यहां पर लिखेंगे इनके बीच में, ध्यान से देखो, 202 में से माइनस करेंगे 97 को। अब नीचे क्या आएगा, नीचे देखना जरा, देखो नीचे क्या आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अभी हमने इसमें से इसको माइनस करा था, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। बात समझ में आ रही है? पहले हमने इसमें से इसको माइनस करा, अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, बीच में एक नंबर छोड़ना है ना? तो इसका मतलब 10 माइनस 5। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, 10 माइनस 5 करेंगे भाई, 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा? अब जरा ध्यान से देखो, 202 में से 97 को माइनस करेंगे, 202 में से माइनस कर देंगे 97 को, 105 बचेगा, 105 को डिवाइड कर देंगे आप किससे, 5 से, तो ये 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमें इन दोनों का निकालना है, तो इन दोनों में बीच में लिखेंगे ऐसे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 310 में से माइनस कर देंगे 202 को। अब देखो डिवाइड में क्या आएगा, अब जरा ध्यान से समझना। देखो हम अभी तक क्या क्या यूज कर चुके हैं, हमने देखो 7 में से 4 को माइनस कर लिया यहां पर, ठीक है। उसके बाद 10 में से 5 को भी माइनस कर लिया हमने यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, 11 में से 7 को माइनस करेंगे, 11 में से 7 को करेंगे माइनस, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 कितना बचेगा? देखो यहां पर 310 है, 310 माइनस 202, जो भी आएगा उसको डिवाइड करना है। 11 माइनस 7 कितना हो गया, 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 27, 27। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों के लिए निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच में ऐसे लिखेंगे, है ना? अब देखो 409 में से माइनस करेंगे 310 को। अब इधर आ जाते हैं, देखो हम लास्ट टाइम 11 में से 7 को माइनस कर चुके भाई, तो अब हमारा लास्ट टारगेट क्या होगा, अब हम 13 में से 10 को माइनस करेंगे, 13 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? देखो ऊपर 409 में से माइनस करेंगे 310 को, डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 33। कितना आ जाएगा? 33। तो यहां पर हमारा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस भी कैलकुलेट हो गया। तो देखो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको। और जब आप सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में जाएंगे तो याद रखना, डिवाइड में इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, एक एक को छोड़ करके माइनस करना है। अब चलते हैं थर्ड पे ना। अब हम यहां पर ऑपरेटर को लगाएंगे 3 बार, किसके ऊपर? fx के ऊपर। ऑपरेटर को 3 बार अप्लाई करेंगे। अब देखो क्या आएगा ना। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन तरीका वही है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो मैं यहां पर लिखूंगा, है ना, 21 माइनस 15, 21 माइनस 15। चलिए अब देखो नीचे क्या आएगा, ध्यान से देखो। अब यहां पर ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है। देखो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में हमने किसी को छोड़ा नहीं था, इसमें से इसको माइनस करा, इसमें से इसको, इसमें से किसी को छोड़ा नहीं बीच में। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में हमने बीच में एक एक नंबर छोड़कर माइनस करा, इसमें से इसको, इसमें से इसको, है ना। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में हम दो नंबर छोड़ के माइनस करेंगे। मतलब देखो हमें 4 को माइनस करना है, 2 नंबर छोड़ेंगे, 5 और 7, 10 में से 4 को माइनस करेंगे, 10 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? देखो ऊपर भी 6, नीचे भी 6, 1 आएगा भाई। बोलो बात समझ में आ रही? मतलब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में हम बीच में 2 नंबर छोड़ के माइनस करेंगे। आगे चलते हैं। अब यहां पर इन दोनों का देखो, 27 में से माइनस करेंगे 21 को,
तो सीधी सी बात है 2 नंबर छोड़ के माइनस करना है। तो अब हमें 5 को माइनस करना है 2 नंबर छोड़ के, 7 और 10 छोड़ दो, 11 माइनस 5 करेंगे, 11 माइनस 5। अगेन अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर भी 6 आ रहा है, नीचे भी 6 आ रहा है, तो अगेन हमारी वैल्यू 1 आ रही है। और आगे चलते हैं, अब इनके लिए देखो, 33 में से 27 को माइनस करेंगे, इधर आ जाओ। हमें याद रखना हम 4 को माइनस कर चुके, कहां से, 10 से, 5 को माइनस कर चुके 11 से। अब हम 7 को माइनस करेंगे, लेकिन 2 छोड़ के करेंगे। 7 को माइनस करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7। अगेन ऊपर भी 6 बच रहा है, नीचे भी 6 बच रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यहां पर भी 1 1 1 1 आ रहा है। अब देखो मैं आगे का कॉलम आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, वैसे हमारा यही से काम हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं आगे क्यों कैलकुलेट करना है। देखिए अब हम इस ऑपरेटर को 4 बार अप्लाई करेंगे fx के ऊपर, है ना। तो फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस। अब क्या करेंगे इन दोनों के लिए, तो इन दोनों के बीच में लिखेंगे, इन दोनों के बीच में लिखेंगे। सीधी सी बात है 1 में से 1 को माइनस करेंगे, है ना। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, 0 ही आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे बढ़ना कैसे है, फिर भी मैं आगे जा रहा हूं, ध्यान से देखो जरा। अब ये फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस है। देखो हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जब कैलकुलेट किया था तो हमने किसी को छोड़ा नहीं था, है ना भाई, इसमें से इसको माइनस करा, इसमें से इसको, इसमें से इसको। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में हमने एक को छोड़ के माइनस करा। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में हमने 2 नंबर बीच में छोड़ के माइनस करा। और फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस में हम बीच में 3 नंबर छोड़ के माइनस करेंगे। मतलब देखो इसको माइनस करना है, लेकिन बीच के 3 नंबर छोड़ देना। तो 11 में से 4 को माइनस करेंगे, 11 में से देखो आंसर तो 0 ही आना है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए कर लेते हैं, है ना। समझ में आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन 11 माइनस 4। अब सिमिलरली इन दोनों का देखो, 1 माइनस 1 हमें पता है 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी नीचे देखते हैं क्या आएगा। अब देखो हमने अभी अभी किसको माइनस करा था, 4 को, 3 छोड़ करके माइनस करा। अब हम 5 को माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, लेकिन किस में से करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, 3 को बीच में छोड़ेंगे, 1 2 3, इन तीनों को छोड़ देंगे, 13 माइनस 5, 13 माइनस 5। आंसर तो 0 ही आना है, लेकिन आपको तरीका समझ में आ गया होगा, है ना। देखो अभी भी एक कॉलम आप और बना सकते हैं। इस ऑपरेटर को आप 5 बार अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमिनेटर में तो 0 माइनस 0 आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में अब क्योंकि आप फिफ्थ डिफरेंस ऑपरेटर कैलकुलेट कर रहे हैं तो बीच में 4 नंबर छोड़ेंगे, तो आप सीधे सीधे 4 को माइनस करेंगे, 1 2 3 4 को छोड़ देंगे, 13 माइनस 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। देखो मैं आगे नेक्स्ट कॉलम इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आंसर हमारे 0 आ चुके हैं, तो आगे लिखने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये 0 नहीं आए होते तो मैं अगला कॉलम भी लिखता। बात समझ में आ रही है? आपको कब तक टेबल को बनाना है, जब तक यहां पर सिंगल नंबर ना आ जाए। हाँ अगर 0 आ जाते हैं तो आगे नहीं जाना। तो ये हमारी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना समझ में आ गया है तो बस इसके बाद तो फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। देखिए अब मैं यहां पर फॉर्मूला लगा देता हूं और इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। हमसे यहां पर F8 और F15 पूछा है, तो पहले हम यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं ना। फॉर्मूला कौन सा, डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो बाय डिवाइडेड डिफरेंस, या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस लिखना चाहिए वैसे मुझे, बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, है ना। बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। मैं केवल फार्मूला लिख देता हूं, इंटरपोलेशन आपको पता ही है इंटरपोलेशन आएगा ना। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। देखो फार्मूला क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या आएगा, यहां पर आएगा y0, या आप इसकी जगह पर fx0 भी लिख सकते हैं, प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगी, सेकेंड टर्म में आएगा x माइनस
x0 और फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे एक बार y0 के ऊपर। देखो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, है ना, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, x माइनस x0 और आगे जाएंगे x माइनस x1 और यहां पर ऑपरेटर को लगाएंगे y के ऊपर 2 बार y0। जहां जहां पर मैं y0 लिख रहा हूं आप वहां पर fx0 भी लिख सकते हैं प्लस। अब आगे देखो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, x माइनस x0, x माइनस x1 और x माइनस x2 और अब हम इस ऑपरेटर को लगाएंगे 3 बार, ये आ गया। अब देखो मैं और आगे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आगे पावर 4 आएगी और हमें पता है कि पावर 4 में 0 आ रहा है तो सब 0 ही हो जाएगा, तो 3 तक ही मैं लिखूंगा बस। क्लियर है? चलिए अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो जरा f ऑफ x इज इक्वल टू y0 कितना है, अब यहां पर आ जाओ। देखो ये वैल्यू हमारी y0 की, इसको आप fx0 या y0 कुछ भी कह सकते हैं भाई। ये fx है ना, fx की जगह y भी लिख सकते हैं। y की पहली वैल्यू क्या होती है, y0 होती है। उसके बाद ये देखो डेल y0, ये इस वैल्यू का यूज करेंगे। ये किसकी वैल्यू हो गई, डेल y0 की होगी। देखो यहां पर फॉर्मूले में y0 डेल y0 कहां से मिलेगा, यहां से, ये y0 डेल y0 डेल स्क्वायर y0 डेल की पावर 3 y0 और डेल की पावर 4 y0, क्योंकि 0 है तो आगे हम जा नहीं रहे, तो इन डेटा का मुझे यूज करना है। और ये जो मेरा डेटा ये क्या है, ये x0 का डेटा है। तो चलिए इनको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो y0 की वैल्यू 48 है, कितनी है, 48 प्लस x माइनस x0, देखो x0 कितना है, 4 है, तो x माइनस 4 डेल y0 कितना है भाई, 52, तो यहां पर आएगा 52 प्लस x माइनस x0, अगेन x0 तो 4 ही है, और x माइनस x1 कितना है भाई, देखो ये x0 तो ये x1 हो गया, 5 हो गया x1, 5। अब यहां पर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, डेल स्क्वायर y0 की 15 वैल्यू है, 15, तो यहां पर आ जाएगा 15 प्लस x माइनस 4 क्योंकि x0 4 है, और x माइनस 5 क्योंकि x1 5 है, और x माइनस x2 कितना है भाई, देखो x0 x1 x2 7 है, तो यहां पर आ जाएगा 7, और क्यूब कितना है, ये वैल्यू हमारे पास है 1, तो यहां पर तो हमारे पास 1 ही रहेगा। बस ये मेरे पास आ चुका। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना था वो मैं देख लेता हूं। देखो ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। अब आगे हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है f8। देखो f8 कब आएगा, सीधी सी बात है, अगर मैं x की जगह 8 पुट कर दूं तो f8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, f8 आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 8। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप x की जगह 8 पुट कर देंगे तो आपके पास f8 आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा f8, नाउ f8 देखिए 48 प्लस, यहां पर देखो x की जगह अगर मैं 8 पुट करता हूं तो 8 माइनस 4 4, इसका मतलब 4 इंटू 52 आएगा भाई, प्लस यहां पर 8 पुट करता हूं मैं तो 8 माइनस 4 कितना आएगा, 4 आएगा, 8 माइनस 5 कितना आएगा, 3 आएगा, इंटू में कितना आ गया, 15 आ गया। और आगे देखो प्लस, यहां पर अगर 8 पुट करता हूं तो 4 इंटू 3, 8 इंटू 3 इंटू 1, तो यहां पर तो 1 ही बचेगा, ये लीजिए। बस इसको आपको क्या करना है, ऐड करके लिख देना। देखिए कितना आएगा, तो यहां पर हमारे पास है 48 प्लस 52 इंटू 4, 52 इंटू 4 प्लस ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 15 प्लस 12, तो ये हमारे पास आ रहा है 448। इसका मतलब f ऑफ 8 की वैल्यू, f ऑफ 8 की वैल्यू देखो f ऑफ 8 की वैल्यू आ रही है 448।
इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो F8 हमारे पास आ चुका है और हमसे F8 पूछा था, तो F8 को हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना। अब हमसे और क्या पूछा है, F15 भी पूछा है। तो कुछ नहीं करना, आपको x की जगह 15 पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 15। तो अगर आप x को 15 पुट करते हैं तो देखिए कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा कितना आएगा, पुट x इज इक्वल टू 15। देखें जरा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 15 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाओ 48 प्लस, अब देखो यहां पर 15 पुट करेंगे तो 11 इंटू 52 आएगा, 11 इंटू 52 प्लस यहां पर देखो 15 पुट करना है, 15 माइनस 4 11, कितना आएगा 11 इंटू 15 माइनस 5 10 आएगा, इंटू में 15 है प्लस, बस इसी तरीके से आपको ऐड करते जाना है। एक मिनट, हाँ देखिए 11 इंटू 15 यहां पर हमारे पास आएगा प्लस 11 इंटू 10 इंटू 15 प्लस यहां पर देखो 11 15 माइनस 4 11 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, हाँ 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना, इनको कैलकुलेट करके लिखना है। देखिए कितना आएगा, 48 प्लस 11 इंटू 52 प्लस ये आपका हो जाएगा 11 इंटू 10 110 इंटू 15 प्लस 110 इंटू 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा F15, F ऑफ 15 इज इक्वल टू 3150। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। तो देखो हमने F8 को भी कैलकुलेट कर लिया, हमने F15 को भी कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, डिवाइडेड डिफरेंस का है ना, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस तरह से टेबल बनानी है। टेबल अगर आपने सही बना दी उसके बाद फार्मूला लगाना, आंसर आपके पास अपने आप आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फाइंड ए पॉलिनोमियल फंक्शन। मतलब अब यहां पर आपको एक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है, जैसा कि हम फॉरवर्ड में भी कैलकुलेट कर चुके, बैकवर्ड में भी कैलकुलेट कर चुके, इसी तरह से हम यहां पर भी पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करेंगे। डेटा हमारे पास गिवन है और हमारी जब पॉलिनोमियल कैलकुलेट हो जाएगी उसके बाद उस पॉलिनोमियल में हम x की जगह 1 रखेंगे और x की जगह -2 रखेंगे, तो हमारे पास f1 और f ऑफ -2 भी आ जाएगा। लेकिन याद रखना यहां पर इनको कैलकुलेट करने से पहले हमें पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर ये क्या हमारे पास, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। अब जरा ध्यान दो, करना क्या है, यहां पर देखो सबसे पहले इस कॉलम में हम x को लिखेंगे और इस कॉलम में हम f ऑफ x को लिखेंगे, या इसकी जगह y भी लिख सकते हैं। चलिए कितना डेटा हमारे पास है, 1 2 3 4 5 डेटा हमारे पास है। स्पेस छोड़ करके लिखेंगे, है ना, दो लाइन छोड़ करके आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा -4, उसके बाद स्पेस छोड़ेंगे -1, है ना, -1, उसके बाद 0, देन 2 और 5, ऐसे आपको स्पेस छोड़ करके लिखना है। -4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 1 2 4 5, 1 2 4 5, क्लियर है। -1 के कॉरस्पॉन्डिंग है 33, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है 5, 2 के सामने है 9 और 5 के सामने है 1335। ये लीजिए। अब हम यहां पर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, fx के ऊपर। कौन सा ऑपरेटर, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। सिंबल आपको पता ही है, ये हमारा इसका सिंबल हो गया। एक बार इसको अप्लाई करना है fx के ऊपर। तो कैसे अप्लाई करेंगे अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके अपने आप अप्लाई करें। इसमें से इसको माइनस करना है, डिवाइड में इसमें से इसको माइनस करना है ना।
तो यहां पर 33 में से माइनस करना है 1245 को, और -1 में से माइनस करना है -4 को, तो ये प्लस हो जाएगा भाई। तो यहां पर अब देखो कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर हमें 33 में से माइनस करना है 1245 को, तो हमारे पास माइनस में बचेगा, और फिर जो भी बचेगा उसको डिवाइड करना है 3 से। तो यहां पर हमारा माइनस का 404 आएगा, माइनस का 404 हमारे पास आ जाएगा। अब आगे देखो ना, अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो बीच में लिखेंगे 5 में से 33 को माइनस करेंगे, और इस 0 में से इस -1 को माइनस करेंगे, तो ये 0 + 1 हो जाएगा। भाई देखो, हम क्योंकि ऑपरेटर को एक बार लगा रहे हैं ना, तो हम बीच में किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, अगर यहां पर आप ध्यान दें तो कितना बचेगा भाई, नीचे तो 1 है, ऊपर कितना बचा, ऊपर हमारे पास बचेगा 28 माइनस का 28। आगे चलते हैं, अब इसमें से इसको माइनस करना है, इसका मतलब 9 में से हमें माइनस करना है 5 को, और 2 में से माइनस करना है 0 को। तो सीधी सी बात है, ऊपर 4 बचेगा, नीचे 2 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी। और आगे चलते हैं, अब इसमें से इसको माइनस करना है। देखो 1335 में से माइनस करना है 9 को, और 5 में से 2 को माइनस करना है, तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 1327, मतलब आपको 1335 में से माइनस करना है 9 को, तो आपके पास 1326 बचेगा, और इसको डिवाइड कर देना है 3 से, तो ये आपका आ जाएगा 442। बोलो समझ में आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट हो चुका है। अब हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे, मतलब ऑपरेटर को 2 बार अप्लाई करेंगे। किसके ऊपर, fx के ऊपर। चलिए जल्दी से अप्लाई करते हैं। क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है भाई। देखो -28 में से माइनस करना है इसको, और ये पहले से माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 404। डिवाइड, अब देखो डिवाइड, अब एक को छोड़ के माइनस, डिवाइड में देखो क्या आएगा, अब हमें माइनस तो करना है डिवाइड में, लेकिन एक को छोड़ के करना है, तो -4 को माइनस करेंगे, इसको छोड़ देंगे बीच में, इसमें से करेंगे 0 माइनस -4, तो 0 + 4 हो जाएगा। कितना बचेगा, देखो अब यहां पर आपके पास 404 माइनस कर दो 28 को, जो भी आपके पास आएगा उसको डिवाइड कर दो 4 से, तो ये आपके पास 94 आएगा भाई। कितना आएगा, 94। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब आगे देखो ना, अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो 2, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +28, 2 + 28। अब डिवाइड में, अब देखो डिवाइड में, अभी हमने इसको माइनस करा था ना, अब इसको माइनस करेंगे, लेकिन एक छोड़ के करेंगे, इसका मतलब 2 में से इसको माइनस करेंगे, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 बनेगा। अब देखो ये 30 हो गया, ये 3 हो गया, कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। ये तो बहुत ईजी था। आगे चलते हैं, अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहां पर लिखेंगे बीच में, देखो 442 में से माइनस कर देंगे 2 को। अब ध्यान देना, देखो अभी हमने इसको माइनस करा था ना, अब 0 को माइनस करेंगे 5 में से, एक को छोड़ के, तो 5 - 0 कितना आएगा भाई, ऊपर हो गया हमारा 440 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, तो ये आपका 88 आ जाएगा, 88। तो इस तरीके से हमारा सेकंड भी कैलकुलेट हो चुका है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको भी कैलकुलेट कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं ना, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस को हम क्या करेंगे, यहां पर कैलकुलेट करेंगे। 3 बार ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, किसके ऊपर, fx के ऊपर। अब जरा ध्यान देना, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 10 - 94, 10 - 94। इधर आ जाओ, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो डिनोमिनेटर में -4 को माइनस करना है 2 छोड़ के, क्योंकि थर्ड है ना,
2 छोड़ देंगे बीच में, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका मतलब 2 में से सीधे इसको माइनस करेंगे, तो 2 में से माइनस करेंगे -4 को, तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखो आपका रिजल्ट क्या आएगा भाई, अब देखो कितना आएगा, ऊपर 94 है तो सीधी सी बात है माइनस का 84 बचेगा, और माइनस का 84 है ना भाई, माइनस का 84 ऊपर रहेगा, इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से तो 14 आ जाएगा, माइनस का 14। क्लियर है, समझ में आ गया यहां क्या करना था, है ना, 2 को छोड़ करके माइनस करना था। आगे आ जाते हैं, अब हमें इसमें से इसको माइनस करना है भाई, इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब 88 में से 10 को माइनस करना है। डिवाइड में आ जाते हैं, देखो हम किसको माइनस कर चुके, -4 को, हाँ -4 को कर चुके, अब -1 को माइनस करेंगे 2 छोड़ के, इसका मतलब 5 में से इसको माइनस करेंगे, तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 6 कितना आ जाएगा, देखो यहां पर हमारे पास बचेगा 78, 78 को, एक मिनट, हमारे पास नीचे 11 5, हाँ 5 में से, अरे ये गलत लिख दिया मैंने, 5 में से -1 को माइनस करना है ना, तो 5 + 1 बचेगा, ये 6 आ गया, क्या आ गया 6, ऊपर कितना आ गया 78, तो 78 को जब आप डिवाइड करेंगे 6 से तो ये आपका आ जाएगा 13, है ना, 13 6 78। क्लियर है ना, अब लास्ट कॉलम, अब हम देखो अभी 0 नहीं आया, आगे जाएंगे, अब हम ऑपरेटर को 4 बार अप्लाई करेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को 4 बार अप्लाई करेंगे fx के ऊपर, तो सीधी सी बात है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो मतलब 13 में से 14 को, देखो ध्यान से समझना, ये -14 है, तो हम 13 में से 14 को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और अपॉन में, अब ध्यान देना, 4th निकालना है, 3 को बीच में छोड़ना है, तो हमें इसको माइनस करना, 3 बीच में छोड़ने, 1 2 3, तो इन तीनों को छोड़ दीजिए, 5 में से इसको माइनस करना है, तो 5 माइनस माइनस हो जाएगा +4, ऊपर कितना है 27 है, नीचे कितना है 9 है, कितना बचेगा 3 बचेगा भाई। टेबल कंप्लीट हो गई। हमें कौन से डेटा का यूज करना है, देखो ये हमारा हो गया y0 का डेटा, ये हमारा हो गया del y0, ये हो गया del स्क्वायर y0, ये हो गया del की पावर 3 y0, और ये हो गया del की पावर 4 y0। ये डेटा हम फॉर्मूले में यूज करेंगे, तो अब हम यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूले में ये पूरा डेटा हम यूज कर लेंगे। नाउ बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। चलिए भाई अब फॉर्मूला लिखते हैं, कहां तक लिखना है फॉर्मूला, पावर 4 तक लिखना है फॉर्मूला, इस बार पावर 4 तक हमारे पास नंबर आ रहा है। चलिए तो फॉर्मूला मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, f(x) इज इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0, ऑपरेटर लगाएंगे y0 के ऊपर, प्लस x माइनस x0, x माइनस x1, अब 2 बार ऑपरेटर लगाएंगे y0 के ऊपर, प्लस x माइनस x0, x माइनस x1 और x माइनस x2, और 3 बार ऑपरेटर लगाएंगे y0 के ऊपर। नाउ प्लस x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, है ना, x3 तक जाएंगे, और 4 बार ऑपरेटर लगाएंगे y0 के ऊपर। पूरा कंप्लीट फॉर्मूला हमारा बन गया। फॉर्मूला आप कहीं तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर मान लीजिए पावर 5 आ रहा है, अच्छा 4, हाँ पावर कितनी है 4 है, अगर आपको पावर 5 तक जाना है कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4 और आ जाएगा। चलिए अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो यहां पर देखो वैल्यू को पुट करने जा रहा हूं मैं, f(x) इज इक्वल टू y0 की वैल्यू देखो भाई कितनी है, y0 की वैल्यू 1245,
1245 प्लस x माइनस एक्स जीरो ये देखो x जीरो कितना है -4 है, तो x माइनस एक्स जीरो मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 4 आएगा भैया यहाँ पर। और इसकी वैल्यू कितनी है डेल वाई जीरो की -404 प्लस x माइनस एक्स जीरो मतलब x प्लस 4 आ जाएगा, x माइनस x1 कितना है भाई माइनस का 1 है तो x प्लस 1 आएगा ये। और स्क्वायर की वैल्यू कितनी है डेल स्क्वायर की वैल्यू 94 है, तो यहां पर 94 लिख देते हैं 94 प्लस अब x माइनस एक्स जीरो तो ये x प्लस 4 आ जाएगा, ये x प्लस 1 आ जाएगा। और x माइनस एक्स टू कितना है भाई देखो x जीरो x1 x2 जीरो है, x2 कितना है 0 है, तो इसका मतलब ये x2 अगर 0 है तो यहां पर x ही रहेगा। और क्यूब कितना है क्यूब हमारे पास है माइनस का 14, तो यहां पर माइनस का 14 आएगा प्लस x माइनस एक्स जीरो मतलब x प्लस 4 आएगा, x माइनस x1 मतलब x प्लस 1 आएगा, है ना। और x माइनस x2 मतलब x आएगा, x माइनस x3, अब x माइनस x3 देख लेते हैं भाई कितना है, x माइनस x3 हमारे पास 2 है, देखो ये x4 होगा तो x माइनस 2 आएगा, x माइनस 2। और पावर 4 कितना है पावर 4 हमारे पास 3 है, तो यहां पर आ जाएगा 3। बोलो बात समझ में आ रही। बस देखो क्योंकि आपको यहां पर पहले पॉलिनोमियल निकालना है, देखो अगर हमें पहले पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा जाता तो हम सीधे x की जगह 1 रख देते, आंसर आ जाता, लेकिन पहले हम पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको x की जगह कुछ पुट नहीं करना है, इसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा, f ऑफ x इज इक्वल टू 1245 प्लस, अच्छा यहां पर देखो यहां पर ये -404 मल्टीप्लाई में है, तो एक काम करते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा माइनस का 404x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1616 आ जाएगा। अरे भाई 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -404 से तो 1616 आएगा, आप करके देख लीजिए। प्लस अब यहां पर ये 94 है, तो 94 को तो मैं अभी ऐसा ही लिखता हूं, है ना, इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे x आएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 4x आएगा, तो टोटल 5x हो जाएगा, तो ये 5x हो गया। तो x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया, x का मल्टीप्लाई x 4x और 4 प्लस 1 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, ये लीजिए। और आगे बढ़ते हैं ना, प्लस है ना प्लस। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, देखो ये माइनस का 14 है तो मैं माइनस का 14 तो ऐसे ही लिखता हूं, प्लस माइनस माइनस, और इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दो नहीं यहां पर 3 ब्रैकेट, x भी है, चलो x को बाद में कर लेंगे, पहले इन दोनों ब्रैकेट को कर लेते हैं। तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1x और 4x 5x आ जाएगा ये भी, और प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 4, इंटू में अभी x बच रहा है, इंटू में अभी x बच रहा है प्लस। अब देखो यहां पर 3 है और x है, तो 3x को तो मैं बाहर लिख लेता हूं, और मेरे पास अभी 3 फैक्टर और बच रहे हैं भाई, देखो 3 इंटू एक्स, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, तो मैं एक काम करता हूं इन दोनों फैक्टर को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 4 और x माइनस 2। बोलो बात समझ में आ रही। और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आएगा, नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू, अब आप चाहें तो देखो ये भी नंबर है ये भी नंबर है, इसको माइनस करके मैं लिख ही लेता हूं, 1245 में से जब आप माइनस करेंगे 1616 को, तो ये माइनस का 371 बचेगा भाई। चलिए फिर देखो इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया, -404x आ गया। अब इस 94 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ये 94 एक्स स्क्वायर आएगा प्लस, अब 94 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 94 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो ये 470 आएगा, 470x। 94 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 94 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 376 है, हाँ 376 आएगा, ठीक है, नंबर आ जाएगा 376, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये 14 है और यहां पर ये x भी है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, देखो
एक तरह से ये 14 है और x है, तो 14x के मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देता हूं। तो देखो अगर आप 14x के मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करोगे और बाहर माइनस भी है तो ये 14x क्यूब हो जाएगा क्योंकि 14x बाहर है। 5 में करोगे तो -70x² हो जाएगा, है ना, क्योंकि 14x बाहर है। और 14x का मल्टीप्लाई जब आप 4 में करोगे तो 56 हो जाएगा x प्लस, आगे देखो। अब एक काम करते हैं, 3x को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x की पावर 3 आएगा, x स्क्वायर का x में करेंगे, x स्क्वायर का -2 में करेंगे तो ये माइनस का 2x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 2x²। ठीक है, 5x का x में करेंगे तो प्लस का 5x² आ जाएगा। देखो x स्क्वायर का पहले दोनों में करा, अभी इसका दोनों में करेंगे 5x²। 5x का 2 में करेंगे तो माइनस का 10x आ जाएगा भाई, 5 2 10। ठीक है, अब 4 का करेंगे तो 4x आ जाएगा और माइनस का 8 आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा, ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करना है क्योंकि सही आएगा आंसर आपका, पॉलिनोमियल सही आएगी तभी आगे का आंसर भी सही आएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का, अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये माइनस का 371 है और ये प्लस का 376 है, तो 376 में से 371 को माइनस करूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 5। चलिए 5 माइनस, अब देखो चलिए इनको मैं अभी ऐसे ही लिख लेता हूं, बाद में ही करूंगा इनको ऐड। माइनस का 404x प्लस का 94x² प्लस का 470x प्लस 376 को मैं कर चुका हूं, है ना, तो अब आ जाएगा माइनस का 14x³ माइनस का 70x² माइनस का 56x प्लस, अब देखो मैं अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 3x का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 3x की पावर 4 आ जाएगा भाई। 3x का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस का 6x³ आएगा, माइनस का 6x³ आएगा। 3x का मल्टीप्लाई 5x² में करूंगा तो ये 15x³ आएगा, है ना, 3x का मल्टीप्लाई 15x³ आ जाएगा। ठीक है, 3x का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो माइनस का 30x² आएगा। और आगे चलते हैं, 3x का 4 में करेंगे तो 12x² आएगा और 3x का 8 में करेंगे तो 24x आ जाएगा। अब यहां पर हमारा पूरी तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, बस हमें क्या करना है, सेम टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो सेम टर्म को ऐड करके अब मैं यहां पर लिख देता हूं। चलिए, तो सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म लिखेंगे, तो यहां पर एक टर्म हमारे पास x की पावर 4 है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे x की पावर 4 को, तो 3x की पावर 4। ठीक है, चलिए अब यहां पर x की पावर 3 वाली जितनी भी टर्म है उनको ऐड करेंगे। तो देखो x की 3 वाली कौन सी टर्म है, देखो x की पावर 3, देखो यहां पर है -14x³, तो माइनस का 14, एक x³ की टर्म ये है। उसके बाद x³ की टर्म हमारे पास कहां पर है, यहां पर है, तो -6, तो इसमें -6 और कर देंगे तो यहां पर -20x³ हमारे यहां तक हो गया है, प्लस 15x³, तो इसमें हम 15 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास -5x³ बचेगा। इसका मतलब क्यूब वाली टर्म हमारे पास कितनी बचेगी, -5x³। जो x³ वाली टर्म है उनको अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास माइनस का 5x³ बचेगा। अब x² वाली टर्म को ऐड कर लेते हैं, देखो यहां पर है प्लस का 94x², 94। ठीक है, आगे x² की टर्म कौन सी है, 70, तो -70 कर दीजिए। और आगे चलते हैं, x² की नेक्स्ट टर्म कहां पर मिलेगी आपको, यहां देखो 30, माइनस का 30, तो इसमें से आप -30 कर दीजिए, उसके बाद +12 कर दीजिए, तो ओवरऑल हमारे पास बच रहा 6, इसका मतलब प्लस का 6x²। अब x वाली टर्म को ऐड करिए, देखो माइनस का 404, माइनस का 404x प्लस का 407, तो इसमें प्लस कर दीजिए 470, 407 नहीं 470। हाँ, और आगे चलते हैं, अब देखो माइनस का 56, माइनस का 56, और आगे चलते हैं तो हमारे पास लास्ट में बचेगा माइनस का 24, तो अगर हम माइनस का 24 कर दें तो माइनस का 14 आएगा, मतलब माइनस का 14x। अब कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म केवल एक ही है, स्टार्टिंग में लिखी है 5, तो यहां से हमारा आ जाएगा प्लस का 5, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल।
ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। यही हमसे पूछा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन बताइए क्या होगा, हमने पॉलिनोमियल फंक्शन को बता दिया। अब हमसे कहा कि f1 बताओ और f-2 बताओ। चलिए यहां पर तो स्पेस नहीं है, आगे चलते हैं। कुछ नहीं करना, x की जगह पर अगर आप x की जगह पर +1 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए यहां पर क्या करना है, अब हमें पुट x इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही आप x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देखिए कितना आएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू, देखिए 3x की पावर 4 मतलब 3 इंटू 1 की पावर 4। और आगे चलते हैं, -5x³ मतलब -5 इंटू 1 की पावर 3। और आगे चलते हैं, +6x² मतलब 6 इंटू 1 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 14x -14 इंटू 1 और प्लस का क्या है 5 है, +5। बस इन सबको ऐड करके लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 3 - 5 +6 -14 प्लस का 5। तो यहां से हमारे पास f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई। देखिए प्लस का कितना है, 3 और 6 9 और 5 14, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचेगा। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो आपको सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, आंसर आपके पास आसानी से आ जाएगा। 1 मिनट क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है क्या। 3x की पावर 4 -5x³ प्लस का 6x² माइनस का 14x। हाँ, तो यहां पर ये 3 -5 प्लस का 6 -14 प्लस 5। तो यहां पर हमारे पास ध्यान देना, 3 और 6 9 और 5 14, 14 से अच्छा ये 5 बचेगा, प्लस माइनस का 5 बचेगा भाई, प्लस का 3 नहीं बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। बोले बात समझ में आ गई। आगे क्या कैलकुलेट करना है, आगे हमें कैलकुलेट करना है -2, f ऑफ -2। तो अब आप x की जगह पर -2 पुट कर देंगे, तो पुट x इक्वल टू -2। ठीक है ना, पुट कहां करना है, इसमें पुट करना है। तो चलिए जल्दी से पुट कर लेते हैं। देखिए कितना आएगा, f ऑफ -2, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 इंटू -2 की पावर 4, उसके बाद -5 इंटू -2 की पावर 3, उसके बाद +6 इंटू -2 की पावर 2 और -14 इंटू -2 एंड प्लस का 5। इसको ऐड करेंगे, देखिए -2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा प्लस का, तो 16 इंटू 3 48, ये आएगा 48 माइनस, यहां पर ये -8 बनेगा, तो -8 -5 प्लस का 40 आ जाएगा। यहां पर ये प्लस बनेगा 4, तो 24 आ जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा 28 एंड प्लस 5। बस इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास f ऑफ -2 आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, 48 प्लस 40 88 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 5। तो ये हमारे पास, एक मिनट यहां पर, हाँ 2 की पावर -16 48 8 40 14 इंटू 28। तो यहां पर एक मिनट कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं, 48 -2 ही पूछा था, कुछ और था। हाँ, f ऑफ -2 हमसे पूछा है, तो f ऑफ -2 हमारा ठीक है, हाँ ठीक है, उतना ही आंसर आएगा। 48 प्लस 40 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 5, तो ये हमारे पास आ गया 145। ठीक है, यही आंसर आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे पॉलिनोमियल के बारे में पूछा जाता है तो पहले आप पॉलिनोमियल निकालेंगे, और उसके बाद अगर कुछ और पूछा जाता है तो पॉलिनोमियल में वो वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो आपका यहां पर फाइनल आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है जो मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, बस आपको समझा देता हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। देखिए यहां पर क्या है, गिवन, आपको देखो यहां पर गिवन क्या है, यहां टेबल की फॉर्म में डेटा गिवन नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको log टू द बेस 10 की वैल्यू गिवन है,
log टू द बेस 10 654 की वैल्यू गिवन है 2.8156। इसी तरह से अगेन आपको log टू द बेस 10 658 की वैल्यू गिवन है, log टू द बेस 659 की वैल्यू गिवन है, log टू द बेस 10 661 की वैल्यू गिवन है। और आपको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करके log टू द बेस 656 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये क्वेश्चन भी आपका आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में मई 2019 में आ चुका है। तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें कैलकुलेट करना है log टू द बेस 10 656 को कैलकुलेट करना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, मान लेंगे कि log लेट fx इक्वल टू log टू द बेस 10x। सीधी सी बात है भाई, देखो यहां पर x कितना है 654 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा log टू द बेस 10 654 और इसकी वैल्यू कितनी है ये रही। तो बस आपको यहां पर इस तरह का फंक्शन मान लेना, उसके बाद डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आपको लिखनी है। अब यहां पर x का डेटा, यहां पर y का डेटा। अब देखो x का डेटा क्या होगा, सीधी सी बात है, जो log के आगे लिखा है ये x का डेटा है ना, log के आगे जो लिखा वो x का डेटा है, और ये पूरी जो इसका आंसर है ये fx का डेटा है। तो देखो x कितना हमारे पास 654, x की पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 654, ये x है 654 है ना, x0। उसके बाद सेकंड वैल्यू x की क्या है 658 x1, उसके बाद 659 x2 और उसके बाद 661 x3। केवल 4 ही डेटा गिवन है बस। अब fx क्या होगा भाई, देखो fx तो क्या है पूरा का पूरा है ना log टू द बेस 10x, तो अगर x 64 होगा तो सीधी सी बात है fx कितना हो गया log टू द बेस 10 6454 हो गया, तो इसकी वैल्यू है कितनी 2.8156 है। तो आप यहां पर fx की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे है ना। उसके बाद सेकंड में 658 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू लिखेंगे, 659 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको लिखेंगे और 661 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको लिखेंगे। ये सारा डेटा हमारे पास आ चुका। अब हमें क्या करना है, fx के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करना, एक बार, दो बार और तीन बार। तीन बार से ज्यादा अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आगे कुछ हमारे पास बचेगा नहीं। चलिए कैसे अप्लाई करना है ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, अपॉन में डिवाइड में, देखो इसमें से इसको माइनस करा फिर डिवाइड, उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे डिवाइड में, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब दो बार लगाएंगे। कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो इसमें से इसको, अब ये क्योंकि सेकंड डिफरेंस है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे डिवाइड में। अब डिवाइड में एक छोड़ के माइनस करेंगे, 654 को माइनस करेंगे 659 में से, 659 माइनस 654। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे और अगेन हम इसको माइनस करेंगे एक छोड़ के, तो इसमें से सीधे इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। आगे इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो इसमें से इसको माइनस करा, इसमें से इसको माइनस करा, अपॉन में। अब देखो क्योंकि ये थर्ड डिफरेंस है तो दो छोड़ के माइनस करेंगे, तो हमें इसको माइनस करना है, दो को छोड़ना है, इसमें से करना डायरेक्ट इसमें से इसको, तो ये हमारे पास आ गया माइनस में इतना। मतलब ये इक्वल टू में मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा, आएगा ये आगे। क्लियर है। तो यहां पर हमारी टेबल बनकर के तैयार होगी। उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहां पर फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। देखो y0 की वैल्यू कितनी है, अब आप यहां से देख सकते हैं, ये हमारा क्या है y0 है, ये हमारा क्या है डेल y0 है, ये हमारा क्या है डेल स्क्वायर y0 है, और ये हमारा क्या है डेल की पावर 3 y0 है। ये डेटा हमें यूज करना है, इसका 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 और इसका, कहां पर y0 की जगह पर, ठीक है ना। और बाकी x का डेटा यहां पर है x0 x1 x2 x3, बस यहां पर पूरा डेटा यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब देखो हमसे पूछा गया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये आ गया, लेकिन हमसे वैल्यू क्या पूछी है, हमसे वैल्यू पूछिए log टू द बेस 656 की। तो सीधी सी बात है, अगर मैं x की जगह पर 656 पुट कर दूं तो यहां पर f656 हो जाएगा और यहां पर भी 656 हो जाएगा। तो बस हमें यही काम करना है, x की जगह पर 656 पुट करना है। तो देखो ये f656 हो गया, और यहां पर जहां जहां x आ रहा है वहां पर 656 को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस करके, माइनस प्लस करके। बस उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, है ना। और आपको मालूम है 656 का मतलब है log टू द बेस 10 656, और ये हमारा फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना आना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पर डीपीपी के अंदर भी मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए, दोनों के दोनों आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी
आ चुके हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर देखो आपको टेबल गिवन है, आपसे F5 पूछा है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस टेबल बनाएंगे, है ना, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे और बाद में x की जगह पर 5 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहां पर भी यही करना है। देखो द फॉलोइंग टेबल, देखो यहां पर आपको टेबल गिवन है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द फंक्शन। अब यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चे को कि ये क्या पूछ लिया। तो यहां पर एक्चुअल में आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये टेबल आपको गिवन है, आपको इस टेबल का फंक्शन कैलकुलेट करना है। मतलब एक तरह से आपको यहां पर पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है, आपको यहां पर पॉलिनोमियल फंक्शन को कैलकुलेट करना है। तो आपको यहां पर बस पॉलिनोमियल फंक्शन कैलकुलेट करना है, पॉलिनोमियल आ जाएगी और 4 ही डेटा गिवन है। बहुत छोटी सी पॉलिनोमियल आएगी, सिंपल सी क्यूबिक पॉलिनोमियल यहां से आपके पास क्यूबिक या स्क्वायर पॉलिनोमियल। देखो मैक्सिमम यहां पर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी, हो सकता है 2 डिग्री की बन जाए, है ना, वो डिपेंड करता है टेबल के ऊपर। तो यहां पर इन दोनों क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, डिफरेंस टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। बहुत सिंपल टॉपिक है, आसानी से सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। अब इस यूनिट का हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला इससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां पर तो हमें टेबल भी नहीं बनानी, वहां पर सिर्फ हमें फॉर्मूला लिखना है और वैल्यू को पुट करना है और आसानी से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना, बस हाँ फॉर्मूला काफी बड़ा है, याद नहीं करना, उसको समझना है। बहुत इजी टॉपिक है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसको कंप्लीट करिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।